हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये हमारा चैनल है टारगेट लर्न 98 के नाम से, और ये सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम आप सभी के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसमें पूछा हुआ कौन सी व्यवस्था जो इंग्लैंड से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी इसमें ये पूछा हुआ है कौन सा भाग है जो आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है? नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या मौलिक कर्तव्य। इसमें पूछा कौन सा भाग है जो आयरलैंड से लिया गया है? डीपीएसपी भी लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनयन करता है, उसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? यानी इसमें पूछा हुआ है भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत यानी सबसे अधिक भाग कहाँ से एडॉप्ट किया गया, लिया गया है? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान सबसे अधिक भाग लगभग 280 या 90 आर्टिकल यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ आपसे कि भारत का संघीय व्यवस्था यानी संघ सरकार की जो व्यवस्था अधिकतम समानता किस देश से रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। भारतीय संघ व्यवस्था जो है कनाडा की संघ व्यवस्था से समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यानी इसमें पूछा हुआ कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, या ब्रिटेन से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। जो हमारे संविधान की समवर्ती सूची है उसको कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी इसमें ये पूछा हुआ है कि जो राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है इसकी मतलब किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसके ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। शक्तियों का विभाजन कहाँ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य का विचार जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन के, रूस से, फ्रांस से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान या यूएसएसआर के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा से हमें किस संविधान से प्राप्त हुए हैं? जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश के अनुसरण किया गया है? यानी इसमें पूछा हुआ है मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं वह अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी संसदीय व्यवस्था जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या स्विस के संविधान से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संविधान के द्वारा।
संसदीय प्रणाली अगर कहीं पर पूछता है, कहीं पर भी रहता है, तो उसका ऑप्शन होगा ब्रिटिश संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को ग्रहण किया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन, अपने न्याय का फिर से जांच कर सकता है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। इसका डी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 14 में हमारे लिखा हुआ कानून का समझ समानता और कानून का समान संरक्षण, ये पूछा हुआ कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। कानून के समझ समानता ये हो गया हमारे ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समझ समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और के लिया गया है। मैंने इसमें पूछा आपात जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी के बीमार गणराज्य से, कनाडा से, पूर्व सोवियत संघ से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जर्मनी से। आपात संबंधी कोई प्रावधान है तो हमारे जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति नियुक्त सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? कई लैंग्वेज में पूछ सकता है आपसे, आयरलैंड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकित करता है और कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है और 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से वह लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसमें पूछा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका के, इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा 16 का सी ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से। ये जो संविधान का संरक्षण करता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, वह कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहाँ से लिया गया है यार? तो यह हो गया हमारा ए ऑप्शन, फ्रांस से। फ्रांस का संविधान से संबंधित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। जो कलेक्टर शब्द है कहाँ से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समझ समानता लिया गया है। विधि के समझ समानता तो विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 हमारा जो अनुच्छेद 14 है उसमें दिया गया है। इसमें पूछा विधि के समझ समानता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इज राइट, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड के संविधान से यह लिया गया विधि के समझ समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्यों, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ। इसका सही ऑप्शन होगा पूर्व सोवियत संघ, डी ऑप्शन इज राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको स्थगित करने का
कार्यपालिका का अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, जर्मनी से, अफ्रीका से, फ्रांस से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जर्मनी से। बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, ये भी है। मौलिक अधिकार, ये भी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान ने, आयरलैंड के संविधान ने, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन राइट है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश की देन है? इसमें पूछा हुआ संघवाद किस देश की देन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कनाडा। संघवाद किस देश की देन है? तो ये कनाडा की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व्यवस्था किस देश से लिया गया है? जापान से, यूएसए से, ब्रिटेन से, अफ्रीका से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश की देन है? यह लिया गया है, इसको लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में अपनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका ने, रूस ने, कनाडा ने, नाइजीरिया ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कनाडा ने। सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था किसने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन एक, भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरित कहाँ से किया गया है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरित कहाँ से मिला था या मिला है? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे या बंधुता जो लिया गया कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या लिया गया है? जो हमारे संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, वह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, दक्षिण अफ्रीका से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। जो संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी इसमें पूछा किस देश के संविधान में से भारत के संघीय शासन व्यवस्था प्रभावित नहीं है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से। इसका सही ऑप्शन होगा प्रभावित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से। इसका डी ऑप्शन जो है राइट होगा, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तो सूची 2 तो सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मौलिक अधिकार, बी में दिया हुआ राज्य के नीति तत्व, सी में दिया मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, 4 में दिया हुआ। और इसका ऑप्शन में आपको मिलान करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका ए का 4 नंबर से मिलेगा, अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिया गया है? ये इसका 3 से मिलेगा, थर्ड से। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, तो यह हो गया आपके कनाडा से।
और ये क्या बचा, मंत्रिमंडलीय सरकार तो हो गया ब्रिटेन के संविधान से। इसका जो पहले देखें, ए का 4, बी का 3, सी का 1 से मिला हुआ है, और डी का ये, इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो है राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। इसमें पूछा कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान सूचियों को की 3 जो संविधान सूचियां हैं या सूची हैं, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। जो संसदीय शासन प्रणाली है सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले कहाँ पे, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है। राष्ट्र की आपातकालीन शक्तियाँ, इसका सही ऑप्शन होगा अमेरिका के संविधान, जर्मनी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया कहाँ से, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से कौन सा है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद हटाने की विधि, या तीनों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव, यानी ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। किस संविधान से है, तो ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। पूछा विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। इसमें पूछा हुआ 42 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान कैसा है। कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, और अंशतः, यह इसका सही ऑप्शन होगा कठोर, और क्वेश्चन नंबर 42 का कठोर और नम्य का मिश्रण है, यानी कठोर का और लचीला का मिश्रण बना हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा कठोर और अंशतः लचीला, यानी कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है, इसका मिश्रण है। इसका डी ऑप्शन जो होगा सही होगा, कठोर और लचीला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य, यानी कुछ प्रावधानों पे इसमें संशोधन करना आसान होता है, कुछ प्रावधानों पे कठिन होता है, इसलिए इसको नम्य और अनम्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान में राज्यों को माना गया है यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। इसमें पूछा धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, मानिए राज्य सरकार जो है इसका कोई धर्म नहीं रहेगा, उसमें यही कहा गया धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एक संविधान है, या एक मौलिक संविधान है, या दूसरों देशों से संबंधित संविधान से प्रभावित है,
या दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है, उपयुक्त में से सभी कथन गलत है। इसमें पूछा हुआ है भारतीय संविधान के संबंध कौन सा कथन सही है। इसका सही होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, कुछ हिस्सा इसका दूसरे देशों के साथ प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति के सरकार की व्यवस्था बताता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत की विधि के शासन व्यवस्था को करता है। इसका सही जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, इसका सही होगा। ये जो तीनों दिए हुए हैं ये सब राइट हैं, यानी उपयुक्त इसका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान निर्मित भारतीय संविधान जो अपना लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो सही है, ये राइट है इसका। भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत के संप्रभुता लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी संविधान है, ये भी ठीक है। और ये पूछा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल थे, नहीं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। उसके बाद 1942वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया 1976 में, न कि मूल जब संविधान लागू हुआ तब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है, ये भी है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त से तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कम लचीला, अधिक कठोर, कठोर अधिक, लचीला कम। इसका सही ऑप्शन होगा आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। ये इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें लिखा जाएगा आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, इसका सही होगा आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावनात्मक में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 51 का ऑप्शन जो सी है, संरचना में संघात्मक है पर भावनात्मक रूप से एकात्मक है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। इसमें पूछा हुआ केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है, ठीक है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के नियम कानून बनाने का अधिकार है, ये भी ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के कारण अखिल भारतीय सेवाएं जो है कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। इसमें सही ऑप्शन होगा सभी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। मौलिक अधिकार है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहता है, वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। इसका ए ऑप्शन जो है सही होगा, भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसने निर्धारित किया है कि भारत का संविधान परसंघीय है। किसने निर्धारित किया कि भारत का संविधान किसा है, परसंघीय है। संविधान और अनम्य है, न्यायपालिक स्वतंत्रता है, केंद्र राज्य बीच शक्तियों का विभाजन है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कुछ शक्तियां जो केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां हैं राज्य सरकार के पास है। इसी से निर्धारित किया जाता है कि
भारत का संविधान कैसा है? प्रसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जनता यानी जो जनता है वो सरकार का चुनाव करती है, इसी को डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है और प्रजातंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, जिसमें पूछा भारतीय संविधान में है 300 मतलब आर्टिकल 300 से अधिक है, या 350 आर्टिकल से अधिक है, या 400 आर्टिकल से अधिक है, या 500 आर्टिकल से अधिक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 350 आर्टिकल से अधिक है, यानी 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब तो कहीं कहीं पर 25 भाग भी लिखे रहते हैं जो ABCD जोड़ के बताते हैं, और 400 कुछ अनुच्छेद पर मूल ये है 395 है और 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी प्रणाली अध्यक्षात्मक मॉडल का, ब्रिटिश प्रणाली संरचनात्मक प्रणाली का, फ्रांसीसी प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली का, या सामूहिक प्रतिनिधित्व मंडल प्रणाली का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ब्रिटिश प्रणाली संसदात्मक यानी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी सर्वोच्च है? इसमें पूछा हो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी संस्था जो सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संविधान। संविधान जो है यह सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं पूछा हुआ है, 8, 10, 12, 14। इसका सही ऑप्शन होगा 12। ऑप्शन सी है जो राइट है, 12 अनुसूचियां हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब ड्राफ्ट कमेटी प्रस्तुत की गई थी तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा, 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, अब ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तब भी 8 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूची मतलब किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन जब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब? 1951 में। तब यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भूमि सुधारों से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, यानी इसमें कोई कानून अगर है 9वीं अनुसूची में तो उसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं उसमें से, या न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसमें पूछा हुआ 52वां संविधान संशोधन जब हुआ 1985 में तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? इसमें कौन सा होगा सही है? ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? या दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जिसमें पूछा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के कार्य संबंधी इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें पंचायतों का संबंध दिया गया है। इसमें 29 विषय पंचायतों को प्रदान की गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें पूछा 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? इसमें और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1900 कहीं पर 92 या 93 दोनों दिया रहता है, इसमें से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह नगर निकायों के कार्य संबंधी विषय हैं जो इसमें 18 विषय दिए गए हैं। कितने हैं? नगर निगम के इसमें जोड़ा गया है, नगर पालिका नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान में द्वितीय अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है? इसका डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। महत्वपूर्ण पद जो है उन पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है हमारा द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? इसमें पूछा हुआ राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों, संसद और ये सब पदाधिकारियों के महत्वपूर्ण महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, इसमें क्या है? वेतन संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तृतीय। तृतीय जो अनुसूची है, तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो ये संवैधानिक पद जितने लिखे हुए हैं इन सबका क्या दिया हुआ है? वेतन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भी देखिए लिखा हुआ भारतीय संविधान तीसरा जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, उसका संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ प्रतिज्ञान से, भाषाओं से। जो तृतीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? इसका है ऑप्शन जो बी है ये राइट होगा, शपथ से। जो ओथ दिए हुए हैं इसमें जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनका क्या दिया है? शपथ दिया हुआ है तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों का तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कितने राज्यों का कितने सीटें रहेंगी राज्यसभा में, इसका आवंटन किस सूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चतुर्थ। चौथी अनुसूची में यह दिया हुआ है राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों का विवरण दिया हुआ है किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो प्रदान किया गया है इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? हमारे ये पूछा हुआ कि जो 22 भाषाएं हैं और संविधान की किस अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं हैं। और 4 जब नई भाषाएं जोड़ी गई थी मतलब पहले 18 थी, फिर 4 जोड़ी गई 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें थे असम का है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा भाषाओं के साथ, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, भाषा के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसमें यह पूछा हुआ है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो 9वीं अनुसूची जो है, इसमें अगर उसमें कोई भी हम देखिए इसमें लिखा हो संविधान किसी अनुसूची में
शामिल करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान में किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अगर कोई नया राज्य गठन होता है तो वह किस अनुसूची में शामिल किया जाता है? प्रथम अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। कोई राज्य अलग होता है या कोई नया राज्य बनाया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, दल बदल के संबंध पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी दल बदल से पूछा हुआ है, दल बदल के आधार पर जो सदस्यों का उनकी अयोग्यता का संबंधी विवरण है संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। मेनली कुल 12 अनुसूचियाँ प्रथम अनुसूची में हमारे दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।